गौरी तुलसी के पौधे के सामने हाथ जोड़े खड़ी है, उसकी आंखें नम हैं। वो पूजा कर रही है, लेकिन उसके होंठ बुदबुदा रहे हैं और चेहरा मायूस है। नंदिनी, जो दही बिलोने का काम कर रही थी, गौरी को देखती है और उसके पास आती है। गौरी, सुबह सुबह फिर आंखें क्यों नम कर ली बेटी? मैंने कितनी बार समझाया, महादेव पर भरोसा रख। क्या बताऊं नंदिनी माँ, 7 साल हो गए विवाह को। हर जतन कर लिया, हर मंदिर मस्जिद में माथा टेक लिया, हर वैद्य हकीम को दिखा लिया, पर यह सूनी गोद उसका गला भर आता है। कब भरेगी? कब मुझे भी माँ कहने वाला कोई मिलेगा? धैर्य रख बेटी, महादेव की लीला अपरंपार है। उन्होंने कभी किसी सच्चे भक्त को निराश नहीं किया। तूने उनकी तपस्या की है? तपस्या? हैरानी से मतलब? कभी कभी हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें प्रकृति के नियमों से भी ऊपर उठकर दिव्य शक्तियों का आह्वान करना पड़ता है। मैंने सुना है कोई ऐसी कथा है जहां स्वयं महादेव ने संतानहीन स्त्री को मार्ग दिखाया था, पर वो कथा पूरी तरह से किसी को याद नहीं। बस इतना पता है कि किसी फूल की सुगंध से जुड़ा है। गौरी की आंखों में एक नई चमक आती है, आशा की किरण। तो फिर मैं तपस्या करूंगी, मैं महादेव को प्रसन्न करूंगी, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे उनकी कृपा चाहिए। गौरी अब वन में है, उसने सरल वस्त्र पहने हैं। वो कठोर तपस्या कर रही है, कभी सूखे पत्तों पर बैठी ध्यान कर रही है, कभी कंकड़ पत्थरों पर। धूप, बारिश, सर्दी, वो हर मौसम झेल रही है। उसकी भक्ति अटल है। कई दिन, कई सप्ताह बीत जाते हैं। एक दिन जब रात अपने चरम पर थी और चंद्र अपनी पूर्ण आभा में चमक रहा था, गौरी गहरे ध्यान में लीन थी। वन में अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होता है। वायुमंडल में एक अलौकिक सुगंध फैल जाती है। चारों ओर ओम नमः शिवाय का घोष गूंजने लगता है। प्रकाश के मध्य भगवान शिव अपने नीलकंठ रूप में जटाओं में गंगा और माथे पर चंद्र धारण किए प्रकट होते हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू है। प्रकाश से चौंधियाई हुई उठकर घुटनों के बल बैठ जाती है, हाथ जोड़कर, हे देवों के देव महादेव। उठो मेरी प्रिय भक्त गौरी, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगी जो वरदान चाहती हो। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आप मेरी पीड़ा जानते हैं। मेरी गोद सूनी है, मेरा जीवन अधूरा है। मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दे प्रभु, आपकी शरण में आई हूँ। पुत्री, संतान की प्राप्ति केवल तपस्या से नहीं बल्कि प्रकृति के दिव्य विधान और श्रद्धा से होती है। मैं तुम्हें वो उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे गर्भ में नई ऊर्जा का संचार होगा और तुम्हें मातृत्व का सौभाग्य प्राप्त होगा। गौरी उत्सुकता से उन्हें देखती है। इसी वन में जहाँ तुम तपस्या कर रही हो, एक अति दुर्लभ पुष्प है जिसे पारिजात कहते हैं। ये पुष्प देवताओं के लोक से आया है और केवल विशेष परिस्थितियों में ही खिलता है, खासकर चंद्र की पूर्ण आभा में, जब वातावरण शुद्ध और पवित्र हो। गौरी चारों ओर देखती है, पर उसे कोई फूल नहीं दिखता। तुम्हें आज रात्रि में ही यह पुष्प मिलेगा। इसकी सुगंध में असीम दिव्यता और सृजन की शक्ति समाहित है। जब ये पुष्प पूर्ण रूप से खिला हुआ मिले तो उसे श्रद्धापूर्वक अपनी नाक के पास लाकर उसकी सुगंध को भीतर तक महसूस करना। मात्र इसकी दिव्य सुगंध तुम्हारी आत्मा को ऊर्जा से भर देगी और प्रकृति तुम्हारे गर्भ को संतान के लिए तैयार करेगी। परंतु याद रखना, ये केवल श्रद्धा और पवित्र मन से ही कार्य करेगा। किसी भी प्रकार के संशय या अविश्वास से इसका प्रभाव नहीं होगा। जाओ और अपनी इच्छा पूर्ण करो। भगवान शिव धीरे धीरे उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। गौरी अभी भी अवाक खड़ी है। गौरी महादेव के वचनों को याद करते हुए वन में पारिजात पुष्प को खोजने लगती है। उसकी आंखों में अब विश्वास और दृढ़ता है। तभी एक छोटे से झाड़ी के पास उसे एक अद्भुत सफेद रंग का फूल दिखता है जो चंद्र की रोशनी में मोतियों सा चमक रहा है। उसकी सुगंध पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही है। यह वही पारिजात पुष्प है। गौरी धीरे से पुष्प के पास झुकती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और पूरी श्रद्धा के साथ उस दिव्य पुष्प की सुगंध को अपने भीतर लेती है। एक अलौकिक शांति और ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल जाती है।
उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा आ जाती है। गौरी और उसके पति का घर। कई महीने बाद गौरी अब गर्भवती है। उसका पेट स्पष्ट दिख रहा है। उसके चेहरे पर खुशी है और आंखों में चमक। उसका पति रमेश उसकी बहुत देखभाल कर रहा है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। गौरी, अब तो कुछ ही समय बचा है। मैं कितना खुश हूँ यह बता नहीं सकता। यह सब महादेव की कृपा है। हाँ रमेश, उनकी ही कृपा और उस दिव्य पारिजात पुष्प की सुगंध का प्रताप है। मुझे आज भी वह सुगंध महसूस होती है जिसने मेरे भीतर एक नई जान फूंक दी। एक नवजात शिशु गौरी की गोद में है। वो एक स्वस्थ सुंदर बच्चा है। गौरी और रमेश दोनों की आंखों में असीम प्रेम और कृतज्ञता है। नंदिनी और गांव के अन्य लोग बच्चे को देखने आए हैं। महादेव की जय हो। देख गौरी, उन्होंने तेरी झोली भर ही दी। कितना प्यारा बालक है।